सत्यराम, किसी ने प्रश्न किया महाराज ये अनाहत नाद क्या होता है। देखो महाराज, नाद या ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक आहत नाद होती है और एक अनाहत नाद होता है। आहत नाद का तात्पर्य क्या होता है? जो आघात के द्वारा पैदा हुए उसको आहत ध्वनि कहते हैं। जैसे ताली बजाना, कि दो हाथों के मिलने से जो ध्वनि पैदा हुई उसको आहत ध्वनि कहते हैं। अथवा हारमोनियम के द्वारा जब ध्वनि पैदा करते हैं, अथवा वीणा के द्वारा पैदा करते हैं, अथवा तबला अथवा मृदंग या ढोलक के द्वारा जो हम जो है आघात करके जो ध्वनि पैदा होती है उसको जो है आहत ध्वनि कहते हैं। और एक ध्वनि होती है अनाहत ध्वनि। अनाहत ध्वनि मतलब बिना आघात के, बिना बजाए जो ध्वनि पैदा होती है उसको क्या कहते हैं? अनाहत ध्वनि कहते हैं। और उसी को ही अनाहत नाद कहते हैं महाराज। आहत ध्वनि तो पैदा की जा सकती है, अनाहत ध्वनि पैदा नहीं की जा सकती है महाराज। अनाहत ध्वनि तो ऑलरेडी पैदा ही है, अनाहत ध्वनि तो ऑलरेडी हो ही रही है महाराज, केवल उसको सुनना ही है, पैदा नहीं करते हैं। संत लोग उस अनाहत ध्वनि को सुनने की विधि बताते हैं। यह महाराज एक बात और बताएं आपको कि अधिकतर साधु संप्रदायों में अधिकतर क्या होता है कि नाम गुरु मंत्र देते हैं, परंतु कुछ सद्गुरु ऐसे भी हैं महाराज कि वो नाम मंत्र नहीं देते हैं। वो तो एक विधि बताते हैं कि आपको अनाहत ध्वनि सुनने की विधि बताते हैं कि आपको वो जो अनाहत नाद जो सुनाई देगा वो ही तुम्हारा मंत्र है। हम कोई मंत्र नहीं देंगे, हम तो आपको विधि बता रहे हैं कि आप इस विधि की पालना करो और आपको धीरे धीरे अनाहत ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी महाराज। अब ये विधि तो गुरु के पास में जाकर के ही सीखनी चाहिए और हर आदमी उसका विज्ञ भी नहीं है। मैं तो केवल इतना सा बताना चाहता हूं आपको कि अनाहत ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, वो सहज ध्वनि है। वो अनाहत ध्वनि तो चल रही है, हो रही है अपने आप ही, वो पैदा होने वाली ध्वनि नहीं है। नंबर एक बात। दूसरी बात, दादू जी महाराज ने अपनी वाणी के अंदर संकेत किया है अनाहत ध्वनि सुनने का। वास्तविक बात तो सतगुरु के पास में जाकर के ही आपको विधि सीखनी चाहिए, परंतु दादू जी महाराज ने अपनी वाणी के अंदर संकेत किया है अनाहत ध्वनि सुनने का। वो संकेत क्या है? दादू जी महाराज अपनी वाणी के अंदर कहते हैं कि मन पवना गए सुरति सो दादू पावे स्वाद, स्मरण माही सुख गणा छाड़ देव बकवाद। क्या करना है महाराज? सुरती को जो है श्वास के ऊपर रखना है। उससे क्या होगा? आपका मन वश में हो जाएगा। सुरती को जो है श्वास पे रखने का तात्पर्य क्या है? जो हमारे जो नथुने हैं इनमें से जो श्वास जो निकल रही है महाराज उसके ऊपर हमारी सुरती को रखना है कि बाएं नथुने से जो है श्वास आ रहा है या दाहिने नथुने से श्वास आ रहा है। ये जो श्वास जो है वो होठ के जो है कौन से भाग को स्पर्श कर रहा है, वो श्वास जो है लंबा आ रहा है या धीरे आ रहा है या छोटा आ रहा है, गर्म आ रहा है या ठंडा आ रहा है, इसको देखना मात्र है। इससे क्या होगा महाराज? इससे आपके अंदर एक जागरूकता पैदा होगी, एक आपके अंदर धीरे धीरे जाकर के एक साक्षी भाव पैदा हो जाएगा महाराज। और जब इसको आप बराबर देखते रहोगे तो धीरे धीरे आपको अनाहत ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी। एक इसमें एक विशेष क्रिया और है, इस क्रिया के साथ साथ जो करनी पड़ती है वो जो है वीडियो के माध्यम से नहीं बताई जा सकती है। केवल आप इसका अभ्यास करो और इसी को महात्मा गौतम बुद्ध ने विपश्यना कहा है महाराज, कि विशेष रूप से देखना, सांस को देखते रहना, बस यही साधना है। इसको देखते देखते जो है आप में क्या हो जाएगा? आप में एक साक्षी भाव पैदा हो जाएगा, आप में एक जागरूकता पैदा हो जाएगी। अभी जो हम जो है हमारे विचार और हमारी सारी क्रियाएं जो सोते सोते जो पैदा हो रही है महाराज, वो ये सोते सोते जो क्रिया जो पैदा हो रही है ये होना बंद हो जाएगा और हमारे में एक जागरूकता आ जाएगी।
और धीरे धीरे हमारे को इसी क्रिया के अंतर्गत ही एक काम और करना पड़ेगा, तो हमारे को जो अनाहत ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी। तो जो किसी ने पूछा था महाराज कि अनाहत ध्वनि क्या होती है, प्रश्न तो ये किया था कि अनाहत ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। वास्तविक बात यह है कि अनाहत ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, वो तो सहज ही है। उसको सदगुरु तो केवल उसको सुनने की विधि बताते हैं महाराज। जितना भी ज्ञात था वो आपको निवेदन किया। सत्य।